स्किन केयर में एक ऐसा स्टेप है जिसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए और वो है सनस्क्रीन। बिकॉज वी ऑल नो कि सनस्क्रीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी सीज़न हो। सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू ट्राई समथिंग नेचुरल देन यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। तो आज मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ सनस्क्रीन, और ये एक ऐसा सनस्क्रीन है कि इसे ऑल एज के लोग लगा सकते हैं, इवन बच्चे भी लगा सकते हैं बिना कोई वरी के। और अब विंटर भी आ रहा है और गर्मियों के साथ साथ विंटर में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और क्योंकि ये स्किन को बहुत ही डीपली नरिश करता है, एक नरिशिंग क्रीम की तरह ये काम करता है। और ये सनस्क्रीन SPF 30 to 50 तक की प्रोटेक्शन देने की पोटेंशियल रखता है, बट ये लैब टेस्टेड नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट SPF बताना बिल्कुल नामुमकिन है। तो चलिए झटपट से बनाते हैं। और इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उसका लिंक मैं लगा दूंगी, या फिर आप नियर बाई शॉप से आप देख सकते हैं। बट इसका कुछ इंग्रेडिएंट वो सिर्फ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं, मैं सारे का लिंक लगा दूंगी। तो ये सनस्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट होगा वो है बीस वैक्स। तो हमें जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए उसको मैं मेज़रमेंट कर लूँगी, बिकॉज़ मुझे एग्जैक्ट मेज़रमेंट का बनाना था, तो मैं इसे मेज़रमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। आप रेशियो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 ग्राम्स ऑफ बीस वैक्स लिया है। बीस वैक्स इस फॉर्मुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और ख़ासकर अगर आपको बहुत ही क्रीमी बाम या क्रीमी कंसिस्टेंसी में चाहिए तो ये स्किन को मॉइस्चराइज तो करता है, साथ ही स्किन के जो सरफेस होते हैं उस पर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे स्किन को मॉइस्चर को लॉक करने में सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं 10 ग्राम्स बीस वैक्स ले रही हूँ, और यहाँ पे अब मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ विच इज़ शिया बटर। और शिया बटर अपने आप में एक कंप्लीट मॉइस्चराइज़र है, ये एक रिच नरिशिंग बटर है जो स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरिश्ड फील करने में बहुत ही हेल्प करती है। और क्योंकि अभी विंटर भी आने वाली है, तो इस तरह के रिच मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स ये फार्मूला को विंटर स्किन केयर रूटीन के लिए और भी नरिशिंग फील देता है। एंड अगेन यहाँ पर भी मैं 10 ग्राम्स ऑफ शिया बटर का यूज़ करूँगी। इसका रेशियो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपको क्रीम बनानी है उस हिसाब से आप यूज़ करें। ओके, नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करने जा रही हूँ विच इज़ ऑलिव ऑयल, और ये इस क्रीम को और भी नरिशिंग बनाएगा और स्किन को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। स्किन पे जो भी ड्राइनेस है ये उसे दूर करता है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी। और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगी कैरेट इन्फ्यूज़ ऑयल, जो मैंने कोकोनट ऑयल में कैरेट को अच्छी तरह से लो फ्लेम में कुक कर ये कैरेट ऑयल तैयार किया है, तो ये मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब कैरेट ऑयल यूज़ किया है, और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो चेक कर लें कि ये ऑयल को कैसे बनाते हैं। और अगर आप पास कैरेट ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेट नेचुरली बीटा कैरोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड से रिच होते हैं, और ये इन्फ्यूज्ड ऑयल स्किन को बहुत ही हेल्दी बनाती है। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर में ये सारे इंग्रेडिएंट को मेल्ट करना है। और इस मिक्सचर को आप डायरेक्ट हीट पे मत रखें, मतलब इसी तरह से डबल बॉयलर पे ये प्रोसेस करें, तो इसे जब तक अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करूँगी। तो हमारा जो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक मिनरल UV फिल्टर है, और ये सनस्क्रीन में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है स्किन को सन की अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV रेडिएशन से स्किन को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे मैंने जिंक ऑक्साइड अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब यूज़ किया है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। सो मिक्स वेल अंटिल इट बिकम स्मूथ क्रीमी कंसिस्टेंसी। सिर्फ पाउडर को ऊपर से ऐसे डालकर मिक्स कर दो तो ये इनफ नहीं है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन E ऑयल,
तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 1 कैप्सूल का यूज़ किया है। इसे अगेन अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में बदल गया है। मैंने हैंड ब्लेंडर से अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक अच्छी तरह से विस्क किया था। तो इसे आप ग्लास के क्लीन एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर ले, और इसे मैंने फिर से डबल बॉयलर में थोड़ी हीट कर लिया था ताकि ये ईज़िली मैं इसे डाल पाऊँ, क्योंकि थोड़ी मिसी हो जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अमेजिंग बिल्कुल नेचुरल मिनरल सनस्क्रीन बनकर रेडी है। और अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, इसे स्टोर कैसे करना है। इसे लगाने से पहले फेस को क्लीन कर लें। तो इसे आप बिल्कुल क्लीन ड्राई स्किन पे लगाएं, और स्किन केयर रूटीन अगर आप कर रहे हैं तो इसका जो भी लास्ट स्टेप होता है सनस्क्रीन का, तो आप यूज़ करें। और अगर आप बाहर जाने वाले हैं तो इसको आप बाहर जाने से 15 मिनट पहले आप अप्लाई करें। और अगर आप लंबे समय से बाहर हैं और आपको स्वेटिंग हो रही है या फिर आपने फेस को वॉश किया तो आप रीअप्लाई इसका करें। और ये मिनरल सनस्क्रीन की शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसे आप ईज़िली 2 to 3 मंथ्स तक आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, और आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप चाहें तो इसका बड़ा बैच भी बना सकते हैं और इसे आराम से रख सकते हैं, ख़राब होने का भी टेंशन नहीं है। तो एक बार ये नेचुरल सनस्क्रीन आप ज़रूर ट्राई करें, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे ट्यून। ओके, बाय।